हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेल। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल डी लेक्स लीगल। आज की हम लोगों की टॉपिक है डेफिनेशन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सॉर्ट ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक बाय रीडिंग द बेयर एक्ट प्रोविजन। चलिए शुरू करते हैं। Whoever, by words either spoken or intended to be read, or by signs or by visible representation, makes or publishes any imputation concerning any person intending to harm, or knowing or having reason to believe that such imputation will harm the reputation of such person, is said except in the cases hereinafter accepted to defame that person. अब हम लोग इसको समझते हैं। डिफेमेशन। डिफेमेशन आप कह सकते हैं, आप लोगों ने सुना होगा मानहानि। दैट मानहानि क्या होती है कि मैं जा रहा हूँ उसके खिलाफ मानहानि का केस करने आप लोगों ने ये टर्म सुना होगा, तो उसी को डेफिमेशन कहते हैं। अब हम लोग इसका अंदर का पढ़ते हैं कि क्या ये इन एक्चुअल में होता है डेफिमेशन। तो कोई भी अगर कोई एक वर्ड बोलता है, बाई वर्ड्स आइदर स्पोकन, या तो बोल रहा है, और इंटेंडेड टू बी रेड, और बाई साइन कोई साइन बना रहा है, या फिर कोई एक विजिबल रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई पिक्चर हो गया विजिबल रिप्रेजेंटेशन, या फिर किसी तरह का साइन एक हो गया, या फिर ऐसी कोई भी एक कैरेक्टर जो कि पढ़ने में है, जिसको देखकर पढ़ा जा सके, या फिर ऐसा कोई वर्ड जो कि बोला जाए और कानों को सुना जाए, तो वो डेफिमेशन किस तरह से होगा? ये इस तरह से होगा। और पब्लिशेस एनी इम्प्यूटेशन। इम्प्यूटेशन का मतलब इल्जाम लगाना। कंसर्निंग एनी पर्सन इंटेंडिंग टू हार्म, और नोइंग और रीजन टू बिलीव दैट सच इम्प्यूटेशन विल हार्म द रेपुटेशन। अब देखिए, मोटा मोटी चीज इन शॉर्ट आपको समझाएं कि फॉर एग्जाम्पल कि ए एक पर्सन है, सोसाइटी में उसकी एक रेपुटेशन है, ये काम करता है, ये ऑफ अ गुड कैरेक्टर का वो है, एक रेपुटेशन उसकी बनी हुई है, एक समाज में लोग उसको इस तरह से जानते हैं कि ये ऐसा बंदा है, बहुत अच्छा लड़का है या फिर आदमी है, एक उसकी रेपुटेशन है, वो ये चीजें होल्ड करता है, तो ये समाज में एक धारणा बनी हुई है लोगों में। तो अगर उसकी जो रेपुटेशन को कोई हार्म कर रहा है, ये कहते हुए कि नहीं वो ऐसा आदमी नहीं है, या फिर कुछ ऐसी चीजें उसके बारे में लिख रहा है, या फिर कोई एक ऐसा साइन बना रहा है, या फिर एक ऐसी उसकी कोई पुरानी फोटो निकाल के ला रहा है जो कि लोगों को दिख रही है, और उसको पब्लिश कर रहा है इल्जाम लगाते हुए कि नहीं ये अपने पास्ट में तो ये चोरी करता था, चोर था ये, तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है? शख्स उसकी रेपुटेशन को हार्म कर रहा है, लस्टर कर रहा है उसकी रेपुटेशन को। तो ये क्या हो जाएगा? आपका डेफिमेशन हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया हो। तो इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, फॉर एग्जांपल इसके इंग्रेडिएंट ये है आपका स्पीकिंग हो गया। किस तरह से डिफेम करेगा? बाय स्पीकिंग, बाय रीडिंग, बाय साइन, और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे इंटेंशन कैसा रहना चाहिए? इंटेंशन जो रहना चाहिए वो रेपुटेशन को हार्म करने का हो, ऐसा इंटेंशन हो, जो अदर पर्सन है उसकी रेपुटेशन को हार्म करने की, टू लूज लस्टर ऑफ दैट रेपुटेशन, ऑफ दैट पर्सन रेपुटेशन। और वन मोर थिंग, डिफेमेशन डिफेमेशन तभी कंप्लीट होगा जब वो किसी के रिप्रेजेंटेशन में आएगा, विजिबल रिप्रेजेंटेशन में आएगा। मतलब पब्लिकेशन मस्ट है। ये नहीं है कि हम दो लोग बैठे हुए हैं, हाँ मैं, और जिस बंदे की रेपुटेशन है उसको सिर्फ बोल दिए कि नहीं यार तुम तो चोर हो, तो सिर्फ वो मेरे और उसके बीच में है, तो वो डिफेमेशन नहीं कहलाएगा जब तक वो पब्लिकेशन उसका नहीं होगा, लोगों में वो बात ना जाए। तो ये हो गया डिफेमेशन। तो हमेशा याद रखिएगा, पब्लिकेशन इज मस्ट टू कमिट द ऑफेंस ऑफ डिफेमेशन। ये हो गया इंटेंशन टू हार्म रेपुटेशन, ये डिफेमेशन हो गया। इसको हम लोग रेड विथ करेंगे, सेक्शन 356 भारतीय न्याय संहिता 2023। अब इसके एक्सप्लेनेशन कर पढ़ते हैं, थोड़ा ये फर्दर एक्सप्लेन किया है इसको। अब देखिए एक्सप्लेनेशन वन, अंदर हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम लोगों को कम टाइम में जो है कवर भी करना है और इसको खत्म भी करना है। तो पहला जो है आपका एक्सप्लेनेशन, वो ये डिनोट कर रहा है कि एक डिसीज्ड पर्सन को भी डिफेम किया जा सकता है, अमाउंट टू अ डिफेमेशन ऑफ टू इम्प्यूट एनीथिंग टू अ डिसीज्ड पर्सन। मतलब कि एक डिसीज्ड पर्सन है, ठीक है, वो जो है उसका डिफेमेशन किया गया, तो वो ठीक उसी तरह माना जाएगा कि वो लिविंग पर्सन है, उसका डिफेमेशन किया गया, और हर्टफुल ऐसा हो, उसकी ऐसा लगे हर्टफुल फीलिंग जो है उसके घर वालों को या फिर उसके रिलेटिव को, जो कि जो मरा हुआ व्यक्ति है उसका, तो ये माना जाएगा डिफेमेशन। फिर आपका आ गया है एक्सप्लेनेशन टू। ये आपका डिफेमेशन की बात कर रहा है कंपनी या फिर एसोसिएशन की। कंपनी इन द सेंस, मान लीजिए कोई भी है, कोई एक मार्केट में कोई कंपनी है, जैसे कि कोका कोला का एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं,
अब फिर कोई डिफेम कर रहा है कि ये मतलब ये खराब चीजें मिला के ये बनाता है, तो ये भी डेफिनेशन किसमें आ जाएगा। या फिर एसोसिएशन हो गया, यहाँ पे देखिए बार एसोसिएशन है, हम लोग एग्जांपल लेंगे अपने लीगल उससे, तो बार एसोसिएशन, तो अगर कोई बोलता है रिपुटेशन हार्म करता है एक बार एसोसिएशन के रिगार्डिंग, तो वो भी डेफिनेशन में ही फॉल कर जाएगा। फिर एक्सप्लेनेशन 3 है एक्सप्रेस्ड आयरोनिकली, ऐसा मतलब इम्प्यूटेशन करना या फिर इस तरह से डिफेम करना कि लगे टॉन्ट मार के डिफेम अगर कोई कर रहा है तो वो भी डेफिनेशन होगा। इसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस है, वो आप लोग पढ़िएगा, उससे जो है पूरा एकदम A to Z जो भी डेफिनेशन का है सारा आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ये केस है सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016। अब आगे बढ़ते हैं। फिर आपका एक्सप्लेनेशन 4 हो गया। इसमें मतलब आपका अगर कोई इंटेलेक्चुअल है कैरेक्टर है, इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर का है, जैसे कि एग्जांपल अगर आप उस साइंटिस्ट हो गया, तो उसका अगर आप उसको कुछ बोल रहे हैं कि उसके एक्सपेरिमेंट खराब है या फिर ये है वो है, सही एक्सपेरिमेंट नहीं है, कुछ भी मतलब एक हाई वैल्यू का कोई बंदा है इंटेलेक्ट कैरेक्टर का, तो उसको अगर कर रहे हैं तो वो भी डेफिनेशन की कैटेगरी में फॉल कर जाएगा। फिर लोथसम, ये देखिए ये वर्ड इसको याद रखिएगा, घृणा करना इसका मतलब होता है। तो ये सारी सब चीजें आ जाएगा डिफेमेशन में, ये चारों एक्सप्लेनेशन है और उसको फर्दर जो है एक्सप्लेन किया है चीजों को। अब इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। A says Z is an honest man. He never stole B's watch, intending it to cause it to be believed that Z did steal B's watch. This is defamation unless it falls within one of the exception. Z जो है मजा लेते हुए A जो है Z का मजा लेते हुए कहता है कि किसी की घड़ी नहीं चुराता है, और Z लेकिन ऐसा मतलब इनडायरेक्टली बोलता है कि ये किसी की घड़ी नहीं चुराता है। डायरेक्टली उसका मतलब यही है कि घड़ी चुराता है, बट इनडायरेक्टली कहता है कि ये किसी की घड़ी नहीं चुराता है, तो ये क्या हो जाएगा, डिफेमेशन की ही कैटेगरी में फॉल कर जाएगा। फिर बी आपका देखिए, ए आस्क्ड हु स्टोल बीज वॉच। ए जो है पॉइंट्स टू जेड, पॉइंट कर रहा है, मतलब विजिबल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है कि जो है ये चुराया है तुम्हारी घड़ी, तो ये भी मतलब डेफिनेशन में आ जाएगा। फिर देखिए आपका जो है ए ड्रॉज अ पिक्चर ऑफ जेड, ये सेकंड वाला जो है उसमें आप साइंस कह लीजिए, जैसे कि ऐसे उंगली दिखाया, मान लीजिए ऐसे इस तरह से उंगली दिखाया, तो ये बाय साइन हो गया। फिर थर्ड वाला जो है ये आपका विजिबल रिप्रेजेंटेशन हो गया, जैसे कि फोटो दिखा रहा है वॉच को लेके भागते हुए, तो ये विजिबल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये भी आपका हो जाएगा डिफिनेशन। फिर देखिए एक्सेप्शन है, फर्स्ट एक्सेप्शन, इसके एक्सेप्शन बस इतना आप लोगों को याद रखना है कि टोटल इसमें 10 एक्सेप्शन है, 10 एक्सेप्शन है डेफिनेशन के। एक्सेप्शन के अंदर का नहीं पूछता है, सिर्फ आप लोगों को नंबरिंग याद रखनी है कि टोटल 10 एक्सेप्शन है, बस ये हम लोग पढ़ेंगे। बट स्टिल मैं कुछ आप लोगों को इसमें बता दे रहा हूँ, जैसे कि फोर्थ एक्सप्रेशन है, एक्सेप्शन है पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ कोर्ट। अगर कोर्ट की कोई प्रोसीडिंग की रिपोर्ट्स की प्रोसीडिंग को जो है पब्लिश कर रहा है, तो वो डिफेमेशन नहीं करेगा, क्योंकि वो जनरल पब्लिक के लिए हो रहा है, पढ़ने के लिए, फॉर एजुकेशनल पर्पस, ठीक है। फिर आपका सिक्स्थ एक्सेप्शन, मेरिट्स ऑफ पब्लिक परफॉर्मेंस। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कोई सिंगर है, सिंगर जो है मान लीजिए गाना गा रहा है, तो भाई पब्लिक का ओपिनियन है, लाइक भी उसको कर सकती है, डिसलाइक भी कर सकती है, तो वो भी डेफिनेशन में नहीं फॉल करेगा। फिर एथ एक्सेप्शन जैसे कि हो गया एक्यूजेशन प्रिफर्ड इन गुड फेथ टू अथराइज्ड पर्सन। कोई मान लीजिए किसी पे आरोप लगा रहा है, तो इम्पुटेशन लेकिन उसको ऑथराइजेशन मिला हुआ है इस तरह से करने का, जैसे कि अथॉरिटीज हो गई, पुलिस अथॉरिटीज वगैरह, तो वो भी नहीं आपका आएगा डिफेमेशन में। फिर आपका जो है 10th एक्सेप्शन है, अगर कोई वार्निंग दे रहा है किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसका इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे कि मान लीजिए कह दिया उसे पैसे उधार मत देना, मेरा उधार लिया है अभी तक लौटाया नहीं है, तो ये भी भाई गुड फेथ में कर रहा है ताकि दूसरे को नुकसान होने से बचाया जा सके, तो ये भी डेफिमेशन में फॉल करेगा। अब इसकी पनिशमेंट हम लोग देखते हैं। पनिशमेंट फॉर डेफिमेशन जो है सिंपल इंप्रिजनमेंट है फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years और विथ फाइन और विथ बोथ। ये था आज का हम लोगों का सेशन डेफिमेशन का। और एक चीज और था इसका, जिसको हम लोग रेड विद करेंगे, सेक्शन 356 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये सेशन जो है, ये वीडियो जो है अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये कंटेंट बनाने में, पढ़ने में, बताने में, इसको आप लोगों से शेयर करने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने लोगों में शेयर करिए। इससे मेरा भी थोड़ा मोराल हाई होगा, ताकि आगे भी जो है और अच्छे से आप लोगों के लिए लाया जा सके सारी चीज़ें। मेरा बस इस प्लेटफॉर्म पे सोल पर्पस यही है कि जो मैंने अभी तक पढ़ा है, जो भी मेरे पास नॉलेज है, लिटिल बिट जो भी नॉलेज है जिस तरह की, उसको बस आप लोगों से शेयर करें। बस यही मेरा सोल पर्पस है, और कोई पर्पस नहीं है, ना ही मेरी कोई कोचिंग है, ना ही कुछ मॉनेटरी बेनिफिट के लिए करते हैं, बस अपनी नॉलेज को हम शेयर करते हैं, बस इसीलिए आप लोगों के बीच ये वीडियोस लेके आते हैं। आप लोगों से अब नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। टिल देन स्टे कनेक्टेड and stay motivated, and don't forget to like, subscribe and share. Thank you for watching. Bye bye to all of you.